आज हम बात करेंगे भारत के 25 रोचक तथ्य जिनके बारे में आपको शायद जानकारी नहीं होगी। तो भारत मानव जाति का पालन, मानव भाषण की जन्मभूमि, इतिहास की जननी, किंवदंती की दादी और परंपरा की महान दादी है। मनुष्य के इतिहास में हमारी सबसे मूल्यवान और सबसे शिक्षाप्रद सामग्री है भारत। पहला, एक अक्षरी डाकघर। भारत में 1,55,015 डाकघरों के साथ दुनिया में सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। औसतन एक एकल डाकघर 7,175 लोगों को आबादी का काम करता है। डल झील श्रीनगर में फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन अगस्त 2011 में किया गया था। 2. अंतरिक्ष से दिखाई देने वाला कुंभ मेला। 2011 का कुंभ मेला 75 मिलियन से अधिक तीर्थयात्रियों के साथ लोगों का सबसे बड़ा जमावड़ा था। सभा इतनी विशाल थी कि भीड़ अंतरिक्ष से दिखाई दे रही थी। 3. दुनिया में सबसे अधिक निवास स्थान। खासी पहाड़ियों मेघालय के एक गांव माओ सिनराम दुनिया में सबसे अधिक औसत दर्ज की गई वर्षा को प्राप्त करता है। चेरापूंजी, जो मेघालय का एक हिस्सा है, 1861 के कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक वर्षा का रिकॉर्ड रखता है। 4. बांद्रा वर्ली सी लिंक में पृथ्वी की परिधि के बराबर स्टील के तार है। जी दोस्तों, इसे पूरा करने में कुल 2,57,00,000 आदमी घंटे लगे और इसका वजन भी 50,000 अफ्रीकी हाथियों जितना है। एक सच्चा इंजीनियरिंग और वास्तु चमत्कार है ये। 5. दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान। 2,444 मीटर की ऊंचाई पर हिमाचल प्रदेश के चेल में चेल क्रिकेट ग्राउंड दुनिया में सबसे ऊंचा है। यह 1893 में बनाया गया था और चेल सैन्य स्कूल का एक हिस्सा है। 6. शैम्पू करना एक भारतीय अवधारणा है। शैम्पू का आविष्कार भारत में किया गया था, न कि वाणिज्यिक तरल वाले, लेकिन जड़ी बूटियों के उपयोग की विधि भारत में लिखी गई थी और शब्द शैम्पू खुद संस्कृत के शब्द चंपू से लिया गया है, जिसका अर्थ है मालिश करना। 7. भारतीय राष्ट्रीय कबड्डी टीम ने सभी विश्व कप जीते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत ने अब तक आयोजित सभी 5 पुरुष कबड्डी विश्व कप जीते हैं और इन टूर्नामेंटों में अपराजित रहा है। भारतीय महिला टीम ने अब तक आयोजित सभी कबड्डी विश्व कप भी जीते हैं। है ना कमाल की बात। 8. चंद्रमा पर पानी भारत द्वारा खोजा गया था। जी हाँ, सितंबर 2009 में भारत के इसरो चंद्रयान 1 ने अपने मून मिनरलाइज मैपर का उपयोग करते हुए पहली बार चंद्रमा पर पानी का पता लगाया था। 9. स्विट्जरलैंड में विज्ञान दिवस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को समर्पित है। जी हाँ, भारत के मिसाइल कार्यक्रम के पिता 2006 में स्विट्जरलैंड का दौरा किया था। उनके आगमन पर स्विट्जरलैंड ने 26 मई को विज्ञान दिवस के रूप में घोषित किया था। है ना हमारे लिए गर्व की बात। 10. भारत के पहले राष्ट्रपति ने अपने वेतन का केवल 50% ही लिया था। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था, तो उन्होंने अपने वेतन का केवल 50% ही लिया, यह दावा करते हुए कि उन्हें इससे अधिक की आवश्यकता नहीं थी। अपने 12 साल के कार्यकाल के अंत में उन्होंने केवल अपने वेतन का 25% राष्ट्रपति का वेतन तब 10,000 रुपए था। 11. भारत में पहला रॉकेट एक साइकिल पर ले जाया गया था। जी हाँ, पहला रॉकेट इतना हल्का और छोटा था कि इसे केरल के तिरुअनंतपुरम में थुम्बा लॉन्चिंग स्टेशन पर एक साइकिल पर ले जाया गया था। 12. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में सिर्फ हाथियों के लिए एक स्पा है। जी हाँ, केरल के कुन्नथुर कोट्टा हाथी यार्ड कायाकल्प केंद्र में हाथियों को स्नान, मालिश और यहाँ तक कि भोजन भी मिलता है। अब यह देश के लिए एक बड़ा कदम है। 13. भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंग्रेजी बोलने वाला देश है। भारत केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है, जब लगभग 125 मिलियन लोगों के साथ अंग्रेजी बोलने की बात आती है, जो हमारी आबादी का केवल 10% है। यह आने वाले वर्षों में काफी मार्जिन से बढ़ने की उम्मीद है। 14.
दुनिया में सबसे ज्यादा शाकाहारी लोगों की संख्या भारत में है। जी हाँ, धार्मिक कारणों या व्यक्तिगत पसंद या दोनों के कारण हो, लगभग 20 से 40% भारतीय शाकाहारी है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा शाकाहारी मित्र देश बनाता है। 15. दूध का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। जी हाँ, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादक करता है। भारत ने हाल ही में 2014 में 132.4 मीट्रिक टन से अधिक उत्पादन के साथ यूरोपीय संघ को पीछे छोड़ दिया था। 16. चीनी का उपभोग करने वाला पहला देश भारत है। हाँ दोस्तों, चीनी का निष्कर्षण और शुद्धिकरण तकनीक विकसित करने वाला भारत पहला देश था। विदेशों से आई कई आगंतुकों ने हमसे चीनी की शोधन और खेती सीखी थी। 17. मानव कैलकुलेटर। दोस्तों, आपने शकुंतला देवी का नाम तो सुना ही होगा। उन पर हाल ही में एक फिल्म भी बनी थी। तो शकुंतला देवी को यह उपाधि दी गई थी जब उन्होंने 2 13 अंकों की संख्याओं की गणना का प्रदर्शन किया था, जिन्हें यादृच्छिक रूप से चुना गया था। उनको सिर्फ 28 सेकंड के भीतर सही जवाब बताने की वजह से ये उपाधि दी गई थी। 18. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश के लिए भी एक राष्ट्रगान लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर को न केवल भारतीय राष्ट्रगान जनगण मन बल्कि बांग्लादेशी राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला को भी लिखने का श्रेय दिया जाता है। उन्हें अंग्रेजों द्वारा नाइटहुड की पेशकश भी दी गई थी, लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने सम्मान लेने से इनकार कर दिया था। 19. हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को जर्मन नागरिकता की पेशकश की गई थी। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जर्मनी को 8-1 से हराने के बाद हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को हिटलर ने बुलाया था। उन्हें जर्मन नागरिकता, जर्मन सेना में एक उच्च पद और जर्मन राष्ट्रीय पक्ष के लिए खेलने का मौका देने का वादा किया गया था। ध्यानचंद ने हालांकि प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। 20. फ्रेडी मर्करी और बेन किंग्सले दोनों भारतीय मूल के हैं। जी हाँ, रॉक बैंड क्वीन के प्रसिद्ध गायक फ्रेडी मर्करी का जन्म फारसी बुलसारा नाम से एक फारसी के रूप में हुआ था, जबकि प्रसिद्ध ऑस्कर विजेता हॉलीवुड स्टार बेन किंग्सले का जन्म कृष्ण पंडित बानजी से हुआ था। 21. पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने भारत के बारे में क्या कहा था? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अंतरिक्ष में पहले भारतीय राकेश शर्मा से जब पूछा कि भारत अंतरिक्ष से कैसा दिखता है, तब उनकी प्रतिक्रिया में हमारा प्रसिद्ध देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा था। 22. आपने हेवेल्स कंपनी के बारे में तो सुना ही होगा। हेवेल का शुद्ध रूप में एक भारतीय ब्रांड है और उनके पहले मालिक के नाम पर है। हालांकि कंपनी को बहुत पहले सिर्फ 10 लाख रुपए में खरीदा गया था और अब यह एक बहु अरब बिजली के सामान की कंपनी है। यह एक भारतीय कंपनी है और अभी भी उसका मूल मालिक हेवेल राम गुप्ता के नाम पर है। 23. भारत में हीरे का पहली बार खनन किया गया था। प्रारंभ में हीरे केवल गुंटूर और कृष्णा नदी डेल्टा के कृष्णा जिले में जलोढ़ निक्षेपों में पाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के दौरान ब्राजील में हीरे पाए जाने तक भारत ने हीरे के उत्पादन में दुनिया का नेतृत्व किया था। 24. गिर वन के बीच में एक अकेला मतदाता जिसके लिए एक विशेष मतदान केंद्र स्थापित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, महंत भरत दास दर्शन दास 2004 से मतदान कर रहे हैं और अब से हर चुनाव के दौरान उनके लिए एक विशेष मतदान केंद्र विशेष रूप से स्थापित किया गया है, क्योंकि वह गिर के जंगल में बेनत एकमात्र मतदाता है। 25. और अब आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि सांप और सीढ़ी, ये जो खेल हम खेलते हैं, यह भारत में उत्पन्न हुए हैं। पहले मोक्ष पाठमों के रूप में जाना जाता था। इस खेल को शुरू में बच्चों को सिखाया जाने वाला कर्म के बारे में एक नैतिक पाठ के रूप में आविष्कार किया गया था। बाद में इसका व्यवसायीकरण हुआ और यह दुनिया में सबसे लोकप्रिय बोर्ड गेम में से एक बन गया।